हेलो, हैव ए वेरी नाइस। आज 25 जून है, खास दिन है इंडियन हिस्ट्री में। 25 जून 1975 को हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी क्या है, पूरे कैबिनेट थी इंदिरा गांधी की, इमरजेंसी लगी थी। और आज तक जो भी ओपोजिशन की सरकारें आई, खास तौर पर बीजेपी वाले, वो इमरजेंसी को पानी पी पी कर कोसते हैं। और कई इतिहासकार तो नहीं कह सकते, जो पॉलिटिकल अफेयर्स पर अपने कमेंट देते हैं, वो मानते हैं कि इमरजेंसी लागू करना श्रीमती इंदिरा गांधी की ब्लंडर मिस्टेक थी। मैं नहीं ऐसा मानता। एक बात, सिर्फ एक ही पॉइंट आप अपने दिमाग में रखो ना, कि अगर श्रीमती इंदिरा गांधी अपनी योजनाओं को लागू ना करती, अगर श्रीमती इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू ना करती, फैमिली प्लानिंग लागू ना करती, जबरदस्ती नसबंदी वगैरह, ये तो बाद में हो गया ना कि जबरदस्ती, पर ये फैमिली प्लानिंग का और नसबंदी का प्रोग्राम बहुत पहले से चल रहा था। इंदिरा गांधी ने तो एक परिवार कल्याण विभाग ही बना दिया था, जिसका टीचा सिर्फ यही था कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करें। अगर इंदिरा गांधी ने ये सब कुछ ना किया होता तो यकीन माने कि आज हिंदुस्तान की वो आबादी जिसको आप कहते हैं कि 140-45 करोड़ है, 200 करोड़ से पार हो चुकी होती। 200 करोड़ से। इंदिरा गांधी ने जो फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम लागू किए और फिर इमरजेंसी लागू की, उसके कारण उसकी बहुत रेपुटेशन को धक्का लगा। फिर वो हार गई, फिर वो जेल तक भी चली गई। उस वक्त इतना पकड़ नहीं थी मीडिया पर, गवर्नमेंट की। मीडिया था ही क्या, या अखबारें छपती थी या फिर रेडियो चैनल था, रेडियो था एक बस। और कुछ बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाते थे, वो भी रूलिंग पार्टी ही लगाती थी, सरकार के अपने कामों के बारे में मशहूरी करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। उस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी को कष्ट हुआ तो विरोधी पार्टी के लीडरों का हुआ, जैसे मोरारजी देसाई, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, और बहुत सारे उस कैटेगरी के बहुत सारे लीडर्स। आज जो भी हालात हैं, अगर मैं उनको देखता तो मैं समझता हूं इंदिरा का दौर ज्यादा अच्छा था। जिस तरीके से आज के हमारे लीडर्स, प्रधानमंत्री साहब वगैरह जितने भी लोग हैं, वो जिस तरह बिहेव करते हैं, जिस तरह चाइना के आगे घुटने टेक देते हैं, जिस तरह अमेरिका के आगे सरेंडर कर देते हैं। आज युद्ध शुरू किया, परसों को उधर से जरा धमकी मिली तो कह दिया कि सीज फायर हो गया। तो सीज फायर
होने की नौबत क्यों आई, आपने लड़ाई ही क्यों ली। अगर इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती है तो उसके वास्ते अलग अलग स्टेट्स में जो अनरेस्ट था ना वो जिम्मेवार था। अगर 1984 का कांड हुआ तो उसके वास्ते जितने सिख दोषी उतने ही जनसंघ वाले दोषी, उतने ही मुरली मनोहर जोशी और उस टाइप के लीडर दोषी। पंजाब की सिचुएशन बिगाड़ने के लिए जितनी कांग्रेस दोषी है, कांग्रेसी दोषी है, उतने ही अकाली दल वाले भी दोषी। इमरजेंसी के कारण उन लोगों को नुकसान हुआ जो कि इंदिरा गांधी की मुखालफत करते थे। पर आजकल जो कानून है, आजकल जिस तरह राज चल रहा है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर के विरुद्ध बोले उसके पीछे ईडी लगा दो, इनकम टैक्स लगा दो। यह भी किसी इमरजेंसी से कम थोड़ा है। वो सारे लीडर जिनको श्री नरेंद्र मोदी साहब के मुख से कहा गया कि ये सबसे करप्ट लोग हैं, इतने 1000 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है, घोटालेबाज, उनके पीछे ईडी लगी, इनकम टैक्स वाले लगे। और जब फिर वो कांग्रेस छोड़कर या अपनी पार्टी मूल पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, उस वक्त वो सारे केस विदड्रॉ हो गए, फाइलें गुम हो गई। हाँ, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सर्वस्व कुछ भी करती, कोई पूछने वाला नहीं था। पर जिस तरह बीजेपी के राज में चंदा इकट्ठा किया गया, हजारों करोड़ों रुपया पार्टी फंड में जमा किया गया, उस तरह कांग्रेस ने कभी नहीं किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्टोरी आपको याद होगी, कभी नहीं किया था। जिस तरह आजकल ईडी वगैरह पीछे पड़ी रहती है ना अपोजिशन के लीडरों के, उस तरह उस वक्त कुछ नहीं था। अगर वो इमरजेंसी बुरी थी तो आजकल जो हो रहा है वो भी तो बुरा है। दिल्ली में जो लोग 70 साल से बैठे हुए थे, आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था सरदार जी का, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। उनको कहा कि आप जहां मर्जी जाओ, ये छोड़ो। अरे पाकिस्तान छोड़ के आए हैं, उजड़ के आए हैं, दिल्ली में आपके देश में रिफ्यूजी के तौर पर आए हैं। उनका मुल्क पाकिस्तान था, छोड़ दिया कि हिंदुस्तान में जाएंगे, हिंदुस्तान होगा हमारा मुल्क। आप उनके 70 साल पुराने बसेरे तोड़ रहे हैं। ये इमरजेंसी है। बुलडोजर चलाया, जिसका मर्जी घर गिरा दो। इंदिरा गांधी के टाइम में ऐसे कभी नहीं गिरे थे घर। मैं इंदिरा गांधी की तारीफ नहीं कर रहा। इंदिरा गांधी ने जो ऑपरेशन ब्लू स्टार किया सिखों के विरुद्ध, उसके कारण मैं इंदिरा गांधी को कभी अच्छा कह ही नहीं सकता। परंतु जो महान काम इंदिरा गांधी कर गई, ये भाई साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और दूसरे मिनिस्टर साहब 20 साल लगे रहे तब भी नहीं कर सकते। तो इमरजेंसी को, इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी को बुरा कहने से पहले आप एक बार सोचिए
कि इंदिरा गांधी के टाइम में क्या काम हुए थे। पढ़ते तो आप है नहीं, पढ़ोगे तो अब पता लगेगा। मैंने तो अपनी आंखों से देखा, जब इमरजेंसी लगी थी उस वक्त मैं एमए फाइनल में पढ़ता था। उस वक्त सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता था, जैसे 6 महीने बाद फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, ऐसे नहीं। एमए प्रीवियस, एमए फाइनल। एमए फाइनल में पढ़ता था। मेरा एमए फाइनल का लास्ट ईयर था जब इमरजेंसी लगी। मैंने देखा है, बड़ी अच्छी तरह जाना है। आज की इमरजेंसी जो है ना, उससे बुरी नहीं थी वो इमरजेंसी। दैट वाज गुड फॉर पुअर पीपल एंड इट इज बैड फॉर एवरीवन। बस बीजेपी के कुछ चमचों को छोड़कर। वैसे बीजेपी अच्छी पार्टी है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। 1984 के जो दंगे हुए थे दिल्ली में, उनके केसों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही करवाया गया है। अदरवाइज ये तो ऐश करते रहते सज्जन कुमार वगैरह। तो राजा अच्छा हो, अच्छे काम करे तो याद रहते हैं, बुरे काम करे तो लोग थू थू करते हैं, जैसे रावण के नाम पर थू थू कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।